चार संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे संवाददाता है। जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ हैं और अशरफ वानी भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले अरविंद, आपके पास आते हुए, कल से लेकर अब तक क्या कुछ एक्शन इसमें श्रीनगर घाटी में क्या कुछ चल रहा है, क्या हालचाल है वहां? देखिए, अभी सुबह सुबह श्रीनगर में एनआईए की एक टीम पहुंची है। सीआरपीएफ की टीम के कॉन्वॉय के साथ सीआरपीएफ की टीम पहले यहाँ से मौजूद थी। उसके बाद एनआईए की टीम यहाँ पर श्रीनगर पहुंची है। बहुत मुमकिन है कि कुछ देर बाद जो मौका वारदात है, जहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, वहाँ पर पहुँचेगी। मैं सीधे आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये पुलिस कंट्रोल रूम है श्रीनगर का। यहाँ से कुछ दूरी पर एक पुलिस का अस्पताल है, जहाँ पर डेड बॉडीज़ रखी हुई हैं। बहुत मुमकिन है कि यहाँ पर कोई बड़ा शख्स, कोई भी वीआईपी मूवमेंट हो। और अगर ये आप देखें तो पूरी तरह से यहाँ पर चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान हो, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो, वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। और धीरे धीरे राजीव छन छन का भी ये खबरें अब आ रही हैं इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से कि जो कल अटैक हुआ है, उस अटैक में फॉरेन टेररिस्ट भी शामिल हैं, यानी जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो भी शामिल हैं। और ओवरग्राउंड वर्कर की मदद से वो पहलगाम के उस जगह पर पहुंचे। पहले से रेकी वो की गई थी और उसके बाद घात लगाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। नाम पहचान पूछकर गोली मारी गई है। ये जानकारी आ रही है कि कम से कम 2 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी आतंकी हैं वो हमले में शामिल थे। और इन सब के बीच अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ से कुछ दूरी पर वो श्रीनगर का जो पुलिस का कंट्रोल रूम है, जहाँ पर डेड बॉडीज रखी हुई हैं। जो लोग कल जो आतंकी हमला हुआ था, कायराना आतंकी हमला हुआ था, उसमें जिनकी मौत हुई थी, उनकी डेड बॉडीज वहाँ पर रखी हुई हैं। जी ठीक है अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अशरफ वानी भी हमारे संवाददाता श्रीनगर से हमारे साथ हैं। अशरफ, जिस जगह पर यह कायराना हमला हुआ, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस क्या मौजूद नहीं थे? और जो लोग घायल हैं उनकी हालत इस समय कैसी है, ये भी बताएं। और जो अभी वहां पर सैलानी गए हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए क्या किया जा रहा है? फिलहाल तो कल शाम को ही जो है पहलगाम को खाली कर दिया गया था, क्योंकि काफ़ी डर था उन पर्यटकों में जो वहां पर उस वक्त मौजूद थे जब ये आतंकी हमला हुआ। उनको वहां से निकालकर उनका हौसला बढ़ाया गया। कुछ अपने आप वहां से चले गए, क्योंकि जाहिर है कहीं पर अगर गोली चलती है तो वहां पर कोई रुकना नहीं चाहेगा। कई सारे लोग ऐसे भी थे पर्यटक जो पहली बार कश्मीर आ रहे थे, उनके लिए ये बहुत एक बुरा सपना था, एक बुरा अनुभव था। जहाँ तक घटनास्थल की बात है, कल शाम को ही उस इलाके की नाकाबंदी सेना और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की थी, लेकिन कोई बड़ा ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया था। आज जो ही सुबह पहली रोशनी शुरू की गई, पैराट्रूपर्स, सेना का जो विशेष दस्ता होता है, जिनको अनुभव होता है पहाड़ों और जंगलों में ऑपरेशंस करने का, उनको वहां पर उस ऑपरेशन में झोंका गया है। वो वहां पर चप्पे चप्पे की तलाशी करेंगे, पूरे इलाके को सैनिटाइज करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नज़र इस बात पर है कि आखिर आतंकी इस आतंकी हमले के बाद फरार कहाँ हुए हैं, उनकी तादाद कितनी है, वो कहाँ के लोग हैं, उनमें क्या कोई स्थानीय है। और उसके लिए एक राजू सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो है, जो वहाँ पर स्थानीय गाइड जो पर्यटकों के साथ थे, जो वहाँ पर ठेला चलाने वाले थे, जो बेली पूरी बेचने वाला था, उन सभी से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां, जिनमें खुफिया एजेंसियां भी हैं, वो जानकारियां ले रहे हैं कि किस तरह के लोग उन्होंने देखे, कहां से वो आए, क्या बातचीत की, फिर किस तरफ गए। तो जाहिर है उन सभी चीज़ों को, उन कड़ियों को जोड़कर पूरा फोकस जो ऑपरेशन का है, क्योंकि गृह मंत्री यहाँ पर स्वयं है, आईबी चीफ श्रीनगर में है, तो इस बात को लेकर है कि किस तरह से इन आतंकियों का खात्मा किया जाए जिन्होंने ये कायराना आतंकी हमला अंजाम दिया। क्योंकि राजू महत्वपूर्ण ये भी है, जब तक ये आतंकी इस इलाके में छुपे हुए हैं, तब तक अशरफ, आपके पास हम लौटते हैं। खात्मा आवश्यक है।